और आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी चैनल। इस चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ। देखो बायोलॉजी का मैं नीट का पूरा सिलेबस यहाँ पे कराऊंगी 11th एंड 12th दोनों क्लासेस का, ठीक है। एग्जाम अपना जून जुलाई तक होगा, तब तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। अभी कुछ बोल रहे थे क्रैश कोर्स के लिए, तो वो जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो लास्ट में इसके रिवीजन का एक टॉपिक मैं साथ ही दे दूंगी आपके, ठीक है। अब देखो मैं कल आपको क्या बताया था कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर कितना होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर सेवन 760 mm ऑफ Hg होता है ना। टोटल प्रेशर कितना होता है 760 mm ऑफ Hg, है ना। इसके अंदर PO2 कितना होता है। PO2 मैंने कल आपको बताया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को PO2 बोलते हैं। ये कितना होता है, देखो 760 का 21% अपन फाइंड कर लेंगे तो ये कितना आएगा 159 पॉइंट कुछ आएगा ये, है ना। ये बात मैंने आपको कल बता दी थी। अब देखो एक बात आप इधर देख लो एक बार, ये जो है अपने ये ट्रैकिया है, आपको पता है ट्रैकिया की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है ना। इसमें सी शेप छल्ले होते हैं, सी शेप रिंग्स बने होते हैं इसके अंदर, और ये किसके बने हो रहे हैं, हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए हैं। इसमें एक बात मैं आपको ये बता रही थी कि ये अपना कौन सा लंग है, राइट है, और ये कौन सा है, लेफ्ट है। नहीं ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, तो ये इधर छोटी सी नोच बनती है, कार्डियक नोच जिसको बोलते हैं। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, है ना। ये कार्डियक नोच है, ठीक। ये वाला लंग है जो है ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। और ये वाला लंग जो है ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है ऐसे, है ना। ये फीचर बनी होती है, इसमें फीचर बोलते हैं इनका। तो ये वाली फीचर है, ये कैसी फीचर है, ऑब्लिक फीचर है, तो इसको अपन बोलेंगे ऑब्लिक फीचर। इधर वाले इसको भी क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फीचर। और इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फीचर। ठीक है। लेफ्ट वाला जो लंग है वो राइट वाले लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। ये छोटा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम आता है, देख लो एक बार आप, है ना। यहाँ पे डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम का जो ढाल है, डायफ्राम की ढाल के कारण ये वाला लंग जो है क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है ऊपर की तरफ, और ये वाला कार्डियक नोच के कारण थोड़ा सकड़ा हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को। लेफ्ट लंग जो है वो कार्डियक नोच के कारण थोड़ा सा सकड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये वाला डायफ्राम के कारण थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अब आगे देखें, कल मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है ना। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन आपका कल कंप्लीट करवा दिया था मैंने। अब अपन देखेंगे कि जैसे ऑक्सीजन जो है वो ट्रेवल कैसे करती है, ठीक है। जैसे देखो ये एल्वेलाई, ये ब्लड कैपिलरी है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी, यहाँ पे CO2 है, CO2 यहाँ मूव कर जाएगी। इतना मैंने आपको बता दिया था, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। किसके कारण हुआ था, ये प्रेशर के कारण हुआ था, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ चली जाएगी। अब ये ब्लड कैपिलरी है, एक्सचेंज हमेशा ब्लड कैपिलरी से होता है, आर्टरी या वीन से नहीं होता है, ठीक है। ये हार्ट है, यहाँ पे ये हार्ट के अंदर आएगी, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आएगी। हार्ट फिर इसको पंप करेगा वापस टिश्यू की तरफ, है ना। यहाँ पे टिश्यू इसके अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ प्लस ऑक्सीजन, और क्या बन गई अपने पास, ATP बन गई और CO2 बन गई। ये CO2 ये किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। फिर ये ब्लड कैसा हो गया,
डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, वापस हार्ट के अंदर आएगा, है ना। हार्ट इसको वापस कहाँ पंप करेगा, ये वाला डायग्राम मैं काफी बार बना चुकी हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हार्ट है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर PO2 कितना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर PO2 और PCO2, देखो यहां लिख लो, ऑक्सीजनेटेड, है ना। यहाँ पे PO2 का लेवल क्या होगा और PCO2 का लेवल क्या होगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सी है, तो यहां लिख लो डीऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर PO2 कितना होगा और PCO2 कितना होगा, ये भी वही है। ये टिश्यू है, टिश्यू लिख लो या फिर सेल लिख लो, इसके अंदर PO2 कितना होगा और PCO2 कितना होगा। ये टिश्यू कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली कम, तो कम वाले को 40 लिख देना है। CO2 कितना हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। इधर देखो डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगी 40। अब सीधी सी बात है, ऑक्सीजन यहाँ पे 40 है तो PO2 मैक्सिमम होगी, और PO2 मैक्सिमम कितनी हो सकती है 45 से ज्यादा नहीं होती है। डीऑक्सीजनेटेड के अंदर भी CO2 कितनी होती है 45 ही होती है, ठीक है। अब ये कैसा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे भी PO2 कितना 40 और PCO2 कितना 45, ठीक है। ये है एल्वेलाई, एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजनेटेड ही होता है, ऑक्सीजन होती है सबसे ज्यादा, है ना। यहाँ पे PO2 होता है अपना 104 और PCO2 कितना होता है कम वाला 40 होगा, क्लियर है। यहाँ देखो, यहाँ से ऑक्सीजन इसके पास है, ये ऑक्सीजनेटेड है ना, यहाँ ये वाला बच गया अपना। PO2 कितना होगा यहाँ पे इस ब्लड के अंदर, PO2 यहाँ होता है 95, क्लियर है आपको, इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो आगे, ऑक्सीजन यहां से यहां तो पहुंच गई, अब यहाँ क्या पे, यहाँ आने के बाद क्या ये ब्लड के अंदर ऐसे तैरते हुए पहुंचती है या फिर किसी से बाइंड होके फिर आगे ट्रेवल करती है, तो ये देखना आज अपने को छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लंबी क्लास आज नहीं है आपकी, ठीक है। जल्दी से देखो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, जैसे आपने ब्लड देखा है, अपने ब्लड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, कुछ सेल्स होती हैं, है ना। और ब्लड एक बॉडी के अंदर किसकी तरह काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट का ही तो काम करता है ब्लड बॉडी के अंदर। अब देखो ये अपनी एल्वेलाई है, देखो एल्वेलाई है। मैं आपको बता रही हूँ कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है और आगे वो ट्रेवल कैसे करती है, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। अब देखो ये जो एल्वेलाई है ना, इसके अंदर की तरफ सेल्स लगी होती है ऐसे, इसके अंदर दो टाइप की सेल होती है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, सेकंड टाइप की सेल। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड सेल, ठीक है। टाइप फर्स्ट की बाहर वाली स्क्वेमस सेल्स भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं स्क्वेमस सेल्स, ठीक है। ऐसे ही सेल इसके अंदर की तरफ भी बनी होती, ठीक है। ये वाली सेल इस स्क्वेमस सेल ही होती है, लेकिन इनको स्पेशल नाम है एंडोथीलियम, ठीक है। ये अंदर की तरफ इधर भी होती है,
सेल होती है ना, ये किसका सिक्रेशन करती है? लेसिथिन का सिक्रेशन करती है। क्या सिक्रेट करती है? ये लेसिथिन का सिक्रेट करती है। लेसिथिन क्या करता है? ये एल्विलाई है, इसको पिचकने से रोकने का काम करता है। जैसे ट्रेकिया थी, ट्रेकिया को पिचकने से रोकने का काम कौन करता था? सी छल्ले करते थे। वैसे ही इसको एल्विलाई को पिचकने से रोकने का काम कौन करती है? लेसिथिन करती है। ये एल्विलाई की स्ट्रक्चर को जैसी है वैसी की वैसी बनाए रखने में हेल्प करती है। लेसिथिन सीक्रेट होता है, ठीक है। अब देखो ये वाली सेल टाइप सेकंड, ये वाली टाइप फर्स्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये आएगी तो कहां से आएगी? इधर से आएगी ऐसे, और यहां पहुंचेगी O2, ठीक है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये लेसिथिन है, लेसिथिन जो सीक्रेट करती है टाइप सेकंड सेल है। चलो फिर से लिख लो, टाइप सेकंड सेल है ये, ठीक है। ये अंदर वाली कौन सी होगी? एंडोथेलियम होगी। ये वाली जो है ना, ये वाली जगह बहुत बहुत कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो 1 mm से भी कम होती है, ठीक है। ये होंगे, इसको बोलेंगे एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये स्क्वेमस एपिथेलियम, एक्सचेंज मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये वाली जो है ना, एल्विलाई की जो बाहर वाली लेयर है, इसको भी क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन अल्टीमेटली कैसे ट्रेवल करती है? सबसे पहले स्क्वेमस सेल्स को क्रॉस करेगी, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई इसको कवर करेगी, इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरी इसको क्रॉस करेगी, इसके बाद एंडोथेलियम को भी कवर करेगी, ठीक है। फाइनली कहां पहुंच गई? ब्लड के अंदर पहुंच गई। अब देखो ब्लड के अंदर ये ट्रेवल कैसे करती है? ब्लड के अंदर ट्रेवल करती है, यहाँ पे ब्लड के अंदर अपन ने देखा था प्लाज्मा होता है और कुछ सेल्स होती है ना। ब्लड के पार्टिकल, ब्लड जो है किससे बन रहा है? कुछ प्लाज्मा से और कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है ना, प्लेटलेट्स, ये प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। तो अब देखो ऑक्सीजन जो है, एक ब्लड के अंदर एक पार्टिकल होता है हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ब्लड के अंदर जाती है, टिश्यूज के अंदर जाती है ना। हीमोग्लोबिन कैसा होता है? जैसे देखो इसमें ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है, ठीक है। ये क्या है? ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन है, ठीक। इससे 4 आयरन जुड़े होते हैं, Fe, है ना। 4 आयरन के पार्टिकल इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। हीम के पार्टिकल जुड़े होते हैं, हीम के पार्टिकल, हीमोग्लोबिन है ना, तो हीम जुड़ा होएगा इससे, हीम से फिर Fe जुड़े होंगे, है ना। हीम जुड़ा होगा यहाँ, सॉरी, हीम से यहाँ पे जुड़े होंगे Fe, इधर भी Fe, यहाँ भी Fe और इस पे भी Fe। मतलब एक हीमोग्लोबिन का अणु, जो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स को एक साथ बाइंड कर सकता है? 4 मॉलिक्यूल को एक साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है। इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी। मतलब 100 ग्राम हीमोग्लोबिन, देखो 1 ग्राम
1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। कहने का मतलब सीधा सा, एक हीमोग्लोबिन का पार्टिकल, एक Hb लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन, एक Hb ऑक्सीजन के कितने अणु बाइंड कर सकता है? 4 मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। ठीक है, और जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ना, फिर ये हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा? टिश्यूज के पास जाएगा और वहां पे अब ऑक्सीजन को क्या करेगा? यहाँ से हटाएगा, ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। तो ये यहाँ पे देखो, जब ये सेल को ऑक्सीजन देता है तो ये 3 मॉलिक्यूल अपने पास रखता है और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल स्टेज में हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तब हमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हीमोग्लोबिन से? 1 मिल रहा है। 3 ही अपने पास रखता है, वापस इनको ले जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, तभी तो PO2 का लेवल 40 से कम नहीं होता, मिनिमम 40 है ना, इसीलिए है क्योंकि ये जो है ये छोड़ते नहीं है, पूरे रिमूव नहीं करता है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल दिया? 1। कब? नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर कितना दिया? 1 दिया। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के टाइम पे ये कितने देता है? 3 देता है। एक्सरसाइज में कितने देता है? 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देता है, 1 तो फिर भी अपने पास ही रखता है। ठीक है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ कितने मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है? 4 बाइंड कर सकता है। और एक बार में ये कितने देता है? जब नॉर्मल हो रही है तो 1 ही देगा, और अगर हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो कितने देगा? 3 देगा। समझ में आया? अब देखो हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल देता है? 3 देता है। अब आगे हीमोग्लोबिन के साथ इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। देखो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर डिजोल्व इन ब्लड के अंदर डिजोल्व होके कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट होती है? 3% होती है। 3% या फिर 2 to 3%, ऐसे लिख लो, 2 से 3% होती है। और आरबीसी से बाइंड होके, आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन Hb, इससे बाइंड होके कितनी? 97 to 98%। ठीक है, इतनी कहाँ से बाइंड होती, कहाँ से ट्रेवल करती है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के। और 2 से 3% कैसे ट्रेवल करती है? किसके साथ जुड़ के? ब्लड के अंदर डिजोल्व होके, घुल के, है ना। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, इसको बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन के कितने मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड हो सकते हैं? 4 बाइंड हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं? 4 बाइंड हो सकते हैं। एक आता है P50 वैल्यू। P50 वैल्यू का मतलब क्या है? यहाँ पे हाफ सेचुरेशन है एक तरह से। अगर देखो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है, इसको ऑक्सीजन बाइंड करना है, ये बाइंडिंग साइट है किसकी? ऑक्सीजन की। कितने भी ज्यादा मॉलिक्यूल हो, 10, 50, 100 जितने भी हो, लेकिन ये कितने बाइंड करेगा? 4 ही बाइंड करेगा, चाहे कितने ही ज्यादा हो। ठीक है, इसके साथ कितने मॉलिक्यूल बाइंड होंगे? 4 बाइंड होंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है ना, तो इसके साथ एक तो हमेशा ही बाइंड रहता है, एक को तो छोड़ता ही नहीं है कभी। दूसरा, एक ऑक्सीजन और बाइंड होते हैं, इसकी सेचुरेशन कितनी कंप्लीट हो गई? 50% हो गई। भाई इसको 4 ऑक्सीजन चाहिए, इसको 2 मिल गई, मतलब कितनी कंप्लीट हो गई? 50% कंप्लीट हो गई। तो P50 वैल्यू क्या है? हाफ सेचुरेशन। हाफ सेचुरेशन स्टेज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की 50% सेचुरेशन सिचुएशन। ठीक है, अब देखो इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे ट्रेवल करती है? ऑक्सीजन पहुंच गई टिश्यू के पास,
एक बार रिवाइज कर लो फिर से। लेफ्ट वाला लंग जो है वो थोड़ा सकड़ा होता है राइट वाले से, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होती है, कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से सकड़ा होता है। ठीक है, कार्डियक नोच के कारण सकड़ा होता है। ये थोड़ा छोटा होता है, बड़ा बन जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें एक फीचर ओब्लिक फीचर, इसमें दो फीचर, इसमें दो और इसमें एक। ये कौन सा ओब्लिक, ये भी कौन सा ओब्लिक, और ये कौन सा हॉरिजॉन्टल फीचर। ट्रैकिया, ट्रैकिया देखो यहां से मैंने आपको लेरिंग्स बताया था ना, लेरिंग्स, लेरिंग्स का दूसरा नाम है एडम्स एप्पल। इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, जो यहाँ पे उभरी हुई स्ट्रक्चर है ना ट्रैकिया वाली, इसको। ठीक है, अब इसके बाहर एक बॉडी कैविटी, ये कार्डियक नोच है यहाँ पे प्रेजेंट, कार्डियक नोच लिख लो इसका नाम। ठीक है, ये पैराइटल प्लूरा और ये विसरल प्लूरा। ये प्लूरल फ्लूइड है ना, और ये जो यहाँ पे लिक्विड भरा है ये प्लूरल फ्लूइड, और ये जो कैविटी है इसको प्लूरल कैविटी बोल देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ये डायफ्राम की वजह से थोड़ा छोटा होता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है। ठीक है, डायफ्राम की वजह से ये थोड़ा छोटा होता है, और ये कार्डियक नोच की वजह से थोड़ा क्या होता है, सकड़ा होता है। समझ में आ गया? अब देखो, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी, उसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे ट्रेवल करती है मैं वो आपको बताऊंगी। आज सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।